Hi everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So let's start question number 8 of exercise 2.5. Last we have done till question number 7th of same exercise, and in today's video we are going to do question number 8. So question 8 is based on factorization. As question is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. ठीक है, तो हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी जिसमें इस टाइप की आइडेंटिटीज़ कहाँ पर मिलती है, कौन से वाले फॉर्मूले में मिलती है हमें, x प्लस वाई होल क्यूब में. ठीक है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ. x प्लस वाई होल क्यूब हम दो तरीके से लिख सकते हैं. सी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, या हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. मैंने यहाँ पे किया है, मैंने इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया और इस तरीके से लिख लिया. तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y ये प्लस का साइन आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x ऐसे ही आएगा बिल्कुल, y यहाँ पे 2 हो जाएगा तो y की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि y 2 टाइम्स है. ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है, 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर बी 6a. ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इससे रिलेट. लेकिन इसे लिखना किस तरीके से, फैक्टर कैसे करना है पहले आप वो देखिए. 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सी आप अगर आपको नहीं पता है 8 किसका क्यूब है तो आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं. ठीक है, तो 8 हमारे पास है तो हम इसे 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब. ठीक है, 8 को मैंने 2 का क्यूब लिखा. मैं इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं लिखा है स्पेशली यहाँ पे. तो 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, a क्यूब एज इट इज़, b क्यूब एज इट इज़. नाउ 12a स्क्वायर को मैं अभी ब्रेक नहीं कर रही हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सी 2 क्यूब a क्यूब को मैं अगर साथ में लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. ओपन करूँगी तो ये आएगा, इसको ओपन करूँगी तो यही आएगा. ठीक है, तो 2a क्यूब लिखा है प्लस b क्यूब. अब ये समझिए यहाँ पे होल क्यूब है ना, ये होल क्यूब है. एक चीज़ जो x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2a, तो x की जगह पे हमारे पास 2a और y की जगह पे हमारे पास क्या है b है. बस आप इतना ध्यान रखिए. ठीक है ना, अब हमें यहाँ पे क्या चेंज करना है आप वो ध्यान दीजिए. क्वेश्चन में है 3 तो हम बिल्कुल 3 लिखेंगे. अब आप इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए क्यूब है और सब में प्लस है, पूरे फॉर्मूले में पूरे क्वेश्चन में प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला है. 3 आपको बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखना है. x यहाँ पे x था तो यहाँ पे x स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास x की जगह पे 2a है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा. y की जगह पे हमारे पास b है तो आप b लिखेंगे प्लस 3, इसको आप फिर से भूल जाइए, 3 लिखेंगे. x की जगह पे हमारे पास 2a है तो 2a लिखेंगे. y स्क्वायर है यानी y की जगह पे हमारे पास b है तो b स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास ये है तो ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस वाई का होल क्यूब. तो अगर हमारे पास ये है तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि x की जगह पे 2a है और y की जगह पे b है तो 2a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसके बाद हमें उसे ब्रेक करना है. ब्रेक करने के बाद हमें उसे वापस उसी फॉर्मूले में लाना है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें इसे वापस फॉर्मूले में लाना है. ठीक है, नो सेकेंड वाला देख लेते हैं हमारे पास क्या है. सो हियर सेकेंड वन इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. पहला वाला क्लियर हो गया होगा, तो अब ये थोड़ा हम स्पीड से करेंगे. ना यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस वाई होल क्यूब. सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए. तो यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करूँगी, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर. इसके लिए फॉर्मूला ये है. ठीक है, तो अब हम इसी को ही मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ. 8 को अगेन 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, a क्यूब एज इट इज़ माइनस b क्यूब एज इट इज़, दिस वन माइनस, इनको मैं अब भूल जा रही हूँ. ठीक है, मुझे बस ये ध्यान रखना है, ये माइनस वाला इसके लिए, ये इसके लिए. तो 3 आप एज इट इज़ लिखेंगे. x की जगह पे मेरे पास यहाँ क्या है 2. अच्छा ठीक है, अब इसे भूल जाते हैं, एक काम करते हैं, इसे एज इट इज़ लिखते हैं. ठीक है, 6ab स्क्वायर. अब मैं इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ, 2a का क्यूब, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. अब ध्यान दीजिए x की यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या है, ध्यान दीजिए, x की जगह पे 2a है
और y की जगह पे हमारे पास b है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए -3 आएगा, x की जगह पे 2a का स्क्वायर, y की जगह पे b प्लस 3 एज इट इज़, x की जगह पे 2a, y की जगह पे b स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसे ओपन नहीं करने वाले हैं। अगर ये इसका फॉर्मूला है तो इसके लिए ये किसका फॉर्मूला होगा, 2a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर है? ओके। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड हमारे पास है सी 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पे 27 है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है वेरिएबल हो, ठीक है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ठीक है। मैंने कहा था हमें इसे क्यूब में देखना है, तो मैंने 27 को, अगर यहाँ पे क्यूब है तो समझ जाइए एक और इनमें से कोई है टर्म जो क्यूब बन रही है, तो 27 के लिए हम 3 का 3 क्यूब लिख सकते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5a का क्यूब। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रेक करके लिखा था, वैसे ही इसे भी ब्रेक करेंगे, 5 का क्यूब a का क्यूब, बाद में वो 5a का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला ये वाला है क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो तो हमें मिल गए हैं, बाकी बचे ये, तो बाकी बचे कहाँ पर आएंगे, इन दोनों में से। प्लस वाला ये हो जाएगा, माइनस वाला ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, माइनस ऐसे का ऐसा ही। ध्यान दीजिए यहाँ पे x की जगह पे कौन है, 3, y की जगह पे 5a, ठीक है। तो 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर, y की जगह पे 5a प्लस ये 3 एज इट इज़, x आता है, x की जगह पे 3, फिर y स्क्वायर है, y स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको यही चीज़ वापस मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हम यहीं से तो वापस आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो हमें वापस नहीं जाना है फ़िलहाल। अब अगर इसके लिए ये है फॉर्मूला, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम 64 को फिर से ब्रेक करेंगे। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, तो हम इसे 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। 27 किसका क्यूब होता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 3b का क्यूब लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव आ गई है वैल्यूज़, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। ये नेगेटिव है तो इसके लिए ये है, पॉजिटिव है तो ये है, तो 3 फिक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे लिए यहाँ पे क्या है 4a, y हमारे पास क्या है 3b, याद रखना स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 3 ऐसे का ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का मतलब 4a का होल स्क्वायर, और फिर y है, y हमारे पास 3b है, ठीक है। तो ये 3b प्लस 3 एज इट इज़, x हमारे पास 4a है, y स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका फॉर्मूला ये है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे ही, बस एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। फ्रैक्शन देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सी 27p क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, क्योंकि 27 3 का होल क्यूब होता है, ठीक है। 3p होल क्यूब माइनस 216 किसका होल क्यूब होता है, ध्यान दीजिए, हमारे पास इसे हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं, 6 का क्यूब मतलब होल क्यूब, माइनस ये वाला फॉर्मूला है 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे हमारे पास 3p है और y हमारे पास 1/6 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर का मतलब है 3p का होल स्क्वायर, फिर y होता है, y की जगह 1/6 प्लस 3 एज इट इज़, x हमारे पास 3p है, y स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसके लिए ये फॉर्मूला है तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 8, जिसके पांचों पार्ट हमने यहाँ पे
सॉल्व कर लिए हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डू क्वेश्चन नंबर 9th and 10th, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम्स में। तो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।